गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे दैट इज़ नोन एज कैश बुक। तो कैश बुक एक ऐसा लेजर है प्लस जर्नल भी है जिसमें कि हम लोग केवल कैश ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करते हैं। ओके। और चूंकि ये एक रियल अकाउंट है तो इसमें रूल जो है वो रियल अकाउंट का अप्लाई होता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या करा था हमने लास्ट वीडियो में कि व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। जो भी हमारे पास आता है उसे हम डेबिट करते हैं और जो हमारे पास से जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। जैसे जो इनकम्स होते हैं हमारे पास कैश के रूप में आते हैं तो उसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, और जो हम खर्च करेंगे उसमें क्या होता है, पैसा हमारे पास से जाता है। तो यहाँ पर मुख्य केंद्र बिंदु जो है दैट इज व्हाट कैश। हमें ये देखना होगा कैश हमारे पास आ रहा है या हमारे पास से कैश जा रहा है। तो इसके प्रकार कितने हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कैश बुक्स, टाइप्स ऑफ कैश बुक। ओके, तो पहला टाइप क्या है इसमें, नंबर 1 इज सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, यानी इस सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोग केवल रिकॉर्ड करते हैं कैश ट्रांजैक्शंस, यानी हम लोग केवल कैश कॉलम ही दिखाते हैं, बनाते हैं। ओके। नंबर 2 में आता है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। तो दोस्तों ऐसा है कि आजकल का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहाँ शायद ही आपको कोई ऐसा दुकान मिले जहाँ पे संपूर्ण ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में होता हो, है ना। आजकल तो हम लोग देख रहे हैं कि इतने सारे यूपीआईज निकल आए हैं, बैंक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड निकल आए हैं कि कस्टमर्स के पास बहुत रेयरली ही कैश होता है। तो आजकल मेजॉरिटी जगह पे क्या होता है कि कैश एज वेल एज चेक्स के थ्रू या चेक्स के मार्फत काम होता है। तो ऐसा एक कैश बुक जहाँ पे हम दोनों कैश ट्रांजेक्शन्स और ट्रांजेक्शन थ्रू चेक्स दिखाते हैं उसे हम कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो इसमें कौन कौन सा हम लोग कॉलम बनाते हैं, एक बनाते हैं कैश कॉलम और दूसरा बनाते हैं हम लोग बैंक कॉलम। क्लियर, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। यानी सिंगल कॉलम कैश बुक में अगर आप चेक के द्वारा कोई पेमेंट करते हैं तो उसका कोई भी एंट्री सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं आएगा। ठीक है, और तब हम लोग को क्या मेंटेन करना पड़ेगा, डबल कॉलम कैश बुक। ओके। तीसरा होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, इसमें 3 कॉलम्स क्या बनाते हैं हम लोग, पहला बनता है कैश कॉलम, फिर बनता है बैंक कॉलम और तीसरा बनता है डिस्काउंट कॉलम। क्लियर। अब जैसे क्या होता है कि आप जब मान लो कुछ खरीदने गए हो मॉल्स में तो क्या होता है कि वो लोग जनरली डिस्काउंट ऑफर करते हैं कि भाई आप एक शर्ट खरीदेगा तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, 2 शर्ट खरीदेगा तो हम आपको 20% देंगे, तो 3 शर्ट खरीदेगा तो 30% देंगे। तो ये सब डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है जिससे कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदे। ठीक है, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम लोग कौन कौन से कॉलम्स मेंटेन करते हैं, कैश बुक भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है और साथ साथ हम लोग डिस्काउंट कॉलम भी दिखाते हैं। ठीक है, और चौथा जो होता है वो कहते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक। ठीक है, पेटी कैश बुक, पेटी मतलब क्या होता है, छोटा मोटा। तो एक फर्म में बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं। ठीक है, जैसे चाय पानी हो गया, भाड़ा किराया हो गया, या किसी को बख्शीश दिया, किसी को ट्रैवलिंग के लिए पैसा दिया, बस भाड़ा दिया। तो ये सब छोटे मोटे खर्चे हम लोग मेन कैश रजिस्टर में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों,
क्योंकि इनकी जो अमाउंट होती है काफ़ी छोटी होती है। तो इसके लिए एक सेपरेट कैश बुक मेंटेन करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पेटी कैश बुक। ओके, अब पेटी कैश बुक के भी बहुत सारे सब डिविजन्स हैं। तो हम लोग जब पेटी कैश बुक पे वीडियो बनाएंगे तो उसके सारे सब डिविजन्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा और अलग अलग वीडियोस हर एक सब डिविजन पर बनाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग करेंगे जो पहला कैश बुक है, दैट इज कॉल्ड द सिंगल कॉलम कैश बुक। सो लेट्स मूव ऑन टू द सम्स एंड डिस्कस इट कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। ठीक है, तो ये पहला जो कॉलम होता है ये डेट का कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एक छोटा सा कॉलम होता है इसको लेजर फोलियो। तो जो अकाउंट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं उसका लेजर में किस पेज नंबर पे अकाउंट है, फोलियो होता है पेज नंबर, तो लेजर फोलियो का एक कॉलम रहेगा। और एक होता है वाउचर नंबर। बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं या इनकम्स ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें कोई बिल नहीं मिलता है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हो जिसका कि आपको कोई बिल नहीं मिलता है तो उसके लिए एक वाउचर काटना पड़ता है। तो वो वाउचर नंबर हम लोग इसमें देते हैं। तो तुम्हारे ये थियोरेटिकल लेवल के लिए केवल ऐसे सिंबॉलिक है, इसको बना देना है। जनरली इसमें कोई एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। और जो चूँकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है इसलिए हम लोग केवल कैश कॉलम ही बनाते हैं। तो डेबिट साइड का फॉर्मेट हो गया। क्रेडिट साइड में क्या है, वही डेट है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो है, वाउचर नंबर है और कैश कॉलम है। नाउ लेट्स डिस्कस द सम्स। ये देखिए टी.एस. ग्रेवाल का सम्स नंबर 4। ओके, प्रिपेयर सिंपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमरन दिल्ली। ओके, नाउ सी सिमरन कमेंस्ड अ बिजनेस विद कैश। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, जब कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या एंट्री बनता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि केवल हमें कैश एंट्रीज रिकॉर्ड करना है। तो जो पैसा आएगा डेबिट में दिखाएंगे, जो पैसा जाएगा क्रेडिट में दिखाएंगे। देखिए बॉट गुड्स फॉर कैश, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास से कैश जा रहा है तो क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, तो आज इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें समझ में आया कि हम लोग कैश बुक में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। तो सबसे पहला हम लोग डेट लिखेंगे यहाँ पे 2023, ये साल है, यहाँ भी 2023 लिख देंगे। अच्छा, मार्च 1 को इसने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने से बिजनेस स्टार्ट किया था, 65,000 से, तो यहाँ पे 65,000 बैठा देंगे। दूसरा एंट्री है बॉट गुड्स फॉर कैश। तो हमने क्या कहा था कि आपको कैश पे ध्यान केंद्रित करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो कैश आ रहा न जा रहा है। ऑब्वियसली जब हम माल खरीदते हैं तो हमारे पास से कैश जाता है, हमें पैसे पे करने होते हैं। तो मार्च 3 तारीख को हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो क्या एंट्री बनेगा, बाई परचेज, है ना, परचेज गुड्स फॉर कैश 6,850। ठीक है, 2 एंट्री गया। फिर है पेड कैश टू मोहन मार्च 4 को, तो कैश हम पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट में दिखाएंगे। क्यों जा रहा है, मार्च 4 हमने मोहन को पे किया है, बाई मोहन अकाउंट। ठीक है, कितना पे किया हम लोग, 950 रुपये। ओके, फिर है मार्च 6 तारीख, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बैंक पे जब हम पैसा जमा कर रहे हैं तो हमारे पास से तो कैश जा रहा है ना, तो इसलिए इसको हम लोग बाई में दिखाएंगे, बाय बैंक। कितना रुपये है, 40,000 रुपये हमने जमा किया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश, ये भी 6 तारीख को है। तो ऑफिस फर्नीचर खरीद रहे हैं हम लोग, कैश दे रहे हैं,
क्या एंट्री बनाएंगे? बाय फर्नीचर। क्यों? क्योंकि इसमें से पैसा हमारा जा रहा है, तो हो जाएगा 4,650 रुपये। क्लियर? नेक्स्ट है मार्च 9 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो अब यहाँ पे हम लोग माल बेच रहे हैं, तो माल बेच रहे हैं तो क्या है, हमारे पास कैश आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ दिखाएंगे मार्च 9 तारीख टू सेल्स। कितने का माल बेचा है? 30,000 रुपये का। ठीक है। उसके बाद क्या है? पेड वेजेस इन कैश। हम लोग मजदूरी दे रहे हैं कैश में, तो पैसा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ दिखाएंगे मार्च 12 तारीख बाय वेजेस। कितना पैसा जा रहा है वेजेस में? 1,200 रुपये। ठीक है। इसके बाद पेड फॉर स्टेशनरी, यहाँ भी पैसे जा रहे हैं, इसको डालेंगे यहाँ पे 13 तारीख का है बाय स्टेशनरी। कितना रुपया है? 400 रुपया है। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फिर दोबारा सेल किए हैं, तो सेल करेंगे तो पैसे आएंगे, तो यहाँ दिखाएंगे इसको मार्च 15 तारीख टू सेल्स। ठीक है। कितने का बेचा है? 25,000 रुपये का। तो बच्चों तुमको ध्यान ये देना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। मार्च 17 को देखिए पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। पेड मतलब ही पैसा जाना। क्या दिखाएंगे? बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितने रुपए हैं? 450 रुपये। ठीक है। उसका जो रिसीव कैश फ्रॉम त्रिलोकचंद, तो रिसीट बताया हमने, पैसे आ रहे हैं 4,850। ये 19 तारीख है टू त्रिलोकचंद। ठीक है। कितना रुपए है? 4,850। क्लियर? उसके बाद फिर परचेज गुड्स, कितना तारीख का है? मार्च 22 तारीख को बाय परचेज। क्लियर? ये है 2,500 रुपये। इसके बाद है पेड सैलरी, ये भी पैसा जा रहा है मेरा मार्च 22 को बाय सैलरी। ठीक है, 4,000 रुपये। उसके बाद रेंट पे कर रहे हैं, ये हो गया मार्च 25 तारीख बाय रेंट। ठीक है, ये सारे देखो पैसे जा रहे हैं। रेंट कितना पे किया है? 900 रुपये। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी पैसा जा रहा है मार्च 28 तारीख बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये कितना है? 350 रुपये। फिर एडवर्टाइजमेंट 29 तारीख बाय एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कितना रुपये है? 400 रुपये। और लास्ट पे पेड इनटू बैंक, बैंक पे जमा कर रहे हैं, मतलब पैसा हमारा जा रहा है, यानी मार्च 31 बाय बैंक। ठीक है, ये हो गया 25,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया सारा एंट्रीज। अब हमको इसको बैलेंस करना है। तो कैश बुक में हरदम डेबिट साइड जनरली बड़ा होता है कैश कॉलम में, क्योंकि जितना पैसा है हम उतना ही खर्चा कर सकते हैं या उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसको बैलेंस करेंगे, तो जोड़ेंगे 65 और 30 95, 95 और 25 1,20,000।
1,24,850, 1,24,850, यही अमाउंट यहाँ लिखेंगे हम लोग, 1,24,850। अब क्या करेंगे, ये सारों को जोड़ेंगे, जोड़कर इससे माइनस करेंगे। तो इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे जो बैलेंस निकल कर आएगा 31 तारीख को बाय बैलेंस CD, इसको जोड़ के इससे माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 37,200। अब इसी को अगले महीने हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करने का, ये मार्च महीना का था, अब अप्रैल में आ जाएगा, अप्रैल, ओके, टू अप्रैल 1 टू बैलेंस BD मतलब ब्रॉट डाउन 37,200। तो ये है सिंगल कॉलम कैश बुक, ओके। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सिंगल कॉलम कैश बुक में कोई भी बैंक ट्रांजैक्शंस, कोई भी उधारी ट्रांजैक्शंस हम लोग नहीं दिखाते हैं, ओके। सो comment if you have any problem. So next day I will load a video on double column cash book. Till then, good night and keep healthy.